बढ़ते हैं भोपाल की ओर, जहां से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, बताएं, आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौरा होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आज दौरा है और निश्चित ही उनका दौरा जिस संदर्भ में देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात आज वो देने वाले हैं। 10,000 करोड़ से ज्यादा की राजमार्ग की परियोजनाओं की सौगात नितिन गडकरी देने वाले हैं और सबसे पहले जबलपुर पहुंचेंगे। जबलपुर पहुंचकर वो वहां पर कुछ योजनाओं का अनाउंस करेंगे। उसके बाद भोपाल आएंगे और भोपाल में भी एक बड़ा कार्यक्रम 3 बजे के आसपास रखा गया है, जिसमें वो कई राजमार्ग की परियोजनाओं को लोगों को सौगात देंगे और बताएंगे कि किस किस तरह से इन परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा और जो परियोजनाएं पहले से चल रही हैं उन परियोजनाओं को और बेहतर किस तरह से किया जाए। इससे कई ऐसे फायदे होंगे जो औद्योगिक विकास को बड़ी गति देंगे और साथ ही प्रदेश के कई विकास के क्षेत्रों में आगे बढ़कर गति मिलेगी। और निश्चित ही जब सड़क परिवहन बेहतर होता है तो प्रदेश के विकास को एक नई दिशा और दशा मिलती है। और निश्चित ही आज जब नितिन गडकरी कई परियोजनाओं की घोषणा करेंगे तो प्रदेश के लिए एक बड़ा एक मौका है कि इस तरह की चीजों से प्रदेश देश भर से प्रदेश जुड़ेगा। फिलहाल वो 12 बजे जबलपुर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां के 2 घंटे के कार्यक्रम के बाद वो भोपाल पहुंचेंगे, जहां लाल परेड में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। अगली खबर की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 12 बजे यहां से वो निकलने वाले हैं, कुछ ही देर में जबलपुर पहुंचेंगे और नितिन गडकरी का स्वागत करेंगे और उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद नितिन गडकरी के साथ 3 बजे वापस भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल पहुंचकर यहाँ आयोजित कार्यक्रम में वो उनके साथ शामिल होंगे और शाम को आज गांधी जी की जो कहें कि हम श्रद्धांजलि है, कहीं ना कहीं एक स्मरण दिवस है, उस पर वो शामिल होंगे। शाम को रविंद्र भवन में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और गांधी जी से जुड़े तमाम चीजों को किया जाएगा और भक्ति संगीत का आयोजन है तो उसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की इस खबर के बाद अगर हम अगला रुख करें तो एक बड़ी खबर कांग्रेस की तरफ से भी आ रही है कि जिला संभाग स्तर पर कांग्रेस, जीतू पटवारी ने कहा है कि संभाग स्तर पर कांग्रेस बड़े नेताओं की नियुक्ति करने वाली है जो जिले स्तर के नेता हैं और इन लोकसभा चुनावों में खास तौर से कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और एक बड़ी रणनीति के तहत कांग्रेस इस तरह की तैयारी कर रही है और लोकसभा के चुनाव को लेकर वो जुट गई है, क्योंकि बीजेपी से अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ताबड़तोड़ चीजें कांग्रेस कर रही है और खासतौर से संगठन में काफी फेरबदल कांग्रेस ने की है। तो तमाम तरह की कवायद कांग्रेस लगी हुई है इस तरह की करने में कि कोई कोताही ना बरती जाए अब आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत को ध्यान में रखते हुए। अगली खबर की ओर अगर हम रुक करें तो अगली खबर है टीवी के टीकों को लेकर है। केंद्र सरकार ने 95 लाख डोज मध्य प्रदेश को दिए हैं टीबी से बचाव के लिए और खासतौर से 18 साल से अधिक उम्र के जो युवा हैं, लोग हैं, उनको ये टीके लगेंगे। उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा कि कितना क्या इससे फायदा हो रहा है टीबी के टीकों से और इस बीमारी को कितना कंट्रोल में किया जा सकता है आने वाले समय में। तो इस पर भी स्वास्थ्य महकमे को तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ये डोज आ गए हैं जो फरवरी के प्रथम सप्ताह में लगना शुरू हो जाएंगे। एक और बड़ी खबर है जिसकी ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगा, वो है राज्यपाल की तरफ से। राज्यपाल ने कुछ विभागों की बैठक के दौरान ये कहा कि सीकल की जो बीमारी है उसको दूर किया जाए, उसके लिए तमाम तैयारियां की जाए और एक कार्य योजना बनाकर उसको क्रियान्वित किया जाए कि 2047 तक इससे निजात पाई जा सके और सभी को दिशा निर्देश दिए हैं कि इस ओर काम किया जाए और एक रूपरेखा बनाई जाए। तो एक बड़ी खबर ये भी राज्यपाल की ओर से, राज्यपाल की बैठक की तरफ से निकल कर आई है। एक खबर वन विभाग की भी मैं आपको बता दूं कि वन विभाग में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा नौकरियों में। ये भी एक बड़ी खबर है। पूर्ववर्ती सरकार जो रही है भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह चौहान की, उन्होंने भी ऐसे दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन जो वर्तमान सरकार है डॉक्टर मोहन यादव की, वो भी अब इसको लागू करने जा रही है। उसमें ड्राइवर, वन रक्षक और तमाम तरह के जो छोटे पद होते हैं और खासतौर से जो अहम पद होते हैं जो रूट लेवल पर काम करते हैं वन विभाग में, उन सभी को कहीं ना कहीं महिलाओं को उनमें वरीयता दी जानी चाहिए और 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना चाहिए। एक और खबर जिसकी ओर मैं अब आपको ले जाना चाहूंगा, मौसम की। बदलता मौसम है, काफी ठंड से दो चार होने के बाद लोगों को थोड़ी राहत दिन के तापमान में मिल रही है। दिन का तापमान बढ़ रहा है, चुभने वाली धूप पूरे मध्य प्रदेश और भोपाल में हमें देखने को मिल रही है। और उसके साथ अभी ये भी कहा जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि हो सकता है एक बार फिर ये मौसम करवट ले, यानी कि 30 तारीख के बाद शायद फिर ठंड थोड़ा सा जोर पकड़ेगी, लेकिन फिर
कम हो जाएगी, यानी कि हम कहें कि गर्मियों के आने का आहट सुनाई देने लगी कि दिन में तापमान तेज होने से थोड़ी सी गर्मी बढ़ सकती है। जी, ये कुछ खबरें। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस।